नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। रामनगर तहसील का छोटा सा गांव करौंदिया अरसे से अपनी बुनियादी सुविधाओं में से महरूम है। ग्रामीणों की माने तो बारिश भी गांव के लिए आफत बनकर आती है। बरसात के मौसम में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। ग्रामीण तैरकर गांव से बाहर जाते हैं। गांव का एकमात्र स्कूल बंद हो जाता है। आजादी के बाद से आज तक सरकार यहां एक पुल मुहैया नहीं करा सकी। वहीं बात करें गांव में सरकारी योजनाओं की तो आज तक उन्हें लाभ नहीं मिला। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि अफसर, मंत्री और नेताओं से कई बार ज्ञापन देकर समस्या के हल की मांग की जा चुकी है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अब चुनावी साल होने पर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है। मांग है कि जब तक गांव में पुल निर्माण नहीं कराया जाता तब तक वह मतदान नहीं करेंगे। लगभग 25 साल हो गया। सभी को हमने बताया कि यहाँ पब्लिक जो बच्चे हैं स्कूली जो पैदल चलते हैं और जब पानी भर जाता है तो हम लोग उसको तैरा कर एक छोटी सी पुल बनाते हैं। हम लगभग करीब 20-25 साल हो गए, उद्योग मंत्री भी रहे। हम उनको बताया, जायजा दिया, आए यहाँ देखे, ये बोल रहे थे कि चलो मैं बनवा दूंगा। आज कम से कम 30 साल हो गया, कोई यहाँ न आता, न मंत्री आए, न विधायक आए और न नगर परिषद आए। कोई आज तक यहाँ नहीं आए। सर, इतने पानी घूंघा भर है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अब आने जाने में तो होगी, खेत बाड़ी है तो जाना ही जाना पड़ता है रोज, रास्ता नहीं इसके अलावा। सर 20 साल से हो गया। हम लोग नदी में घुस कर जाते हैं, हमारे पापा लोग ले जाते हैं उस पार से इस पार। स्कूल नहीं जा पाते, दिक्कत बहुत है। अपने स्कूल जा रहे थे, ये सड़क न होने के कारण हम लोग को बहुत डर लगती है। लकड़ी के पुल में पापा लोग पहुंचाने सब कोई जाते हैं हम लोगों को। आपने अभी बताया है तो इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे कि वहाँ आवागमन के लिए जो भी आवश्यक सुविधा हो सकती है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र वर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बात करें करौंदिया गांव की तो यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर पुल नहीं मिल पा रहा है, निर्माण नहीं हो पा रहा है पुल का? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो करौंदिया गांव है रामनगर के नगर परिषद में भी आता है और देवरा मुल्हाई ग्राम पंचायत है उसमें भी आता है। तो इन दोनों ग्राम पंचायत और नगर परिषद के बीच में ये गांव जो है पिस रहा है। इस गांव के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ग्राम पंचायत कह रही है कि नगर परिषद के अंतर्गत आता है और नगर परिषद कह रही है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गाँव आता है। लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ पे 25 वर्षों से कोई भी सड़क नहीं है, ना ही यहाँ पे निकलने के लिए कोई साधन है। ग्रामीण बरसात के मौसम में तो और बड़ी आफत आ जाती है ग्रामीणों के ऊपर, क्योंकि ग्रामीणों के पूरा पुल जो नदी और जो नाला है वो पूरी तरह से उफान में रहता है और निकल नहीं पाते। अभी स्थिति ये है कि जो बरसात का पानी धीरे धीरे कम हुआ है उसके बाद भी ग्रामीण जो है तो कंधे के बराबर और कमर के बराबर पानी में घुस करके और आर पार जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो समस्याएं तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देता है, ना ही इस तरफ कोई भी अभी तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि उस गांव की ओर देखने गया हो। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, पुल नहीं होने की वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कौन सी परेशानियां हैं जो आती है? स्कूल बंद हो जाते हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि करौंदिया गांव का EGS शाला विद्यालय है। जो शिक्षक हैं तो शिक्षक वो बाहर से आते हैं तो उस गांव के अंदर वो जा ही नहीं पाते, क्योंकि सड़क ही नहीं है, ना ही कोई पुल है। एक लकड़ी की क्या परेशानियां उनको पुल नहीं होने की वजह से आती है? विनोद पटेल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद जी, क्या परेशानियां पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को होती है? मैम, ये है कि यहाँ पुल तो नहीं है। बरसात के मौसम जब आता है तो हम लोग छोटी सी पुल बनवाते हैं और बच्चों को उसी से ले जाते हैं। जब अब दशहरे में इस समय पुल भी टूट गए तो कोई आना जाना सब बंद है रास्ता। बिल्कुल, यहाँ पर पुल नहीं है और बारिश के समय में आप लोगों को ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है, तो कोई हादसे की भी खबर सामने आती होगी ऐसे मौसम में? यही एक दशहरे में एक बच्ची थी, वो गिर गई थी, उसको तैरकर फिर उसको लाया गया है और कोई रास्ता ही नहीं है मैम यहाँ। तो किससे शिकायत की पुल को लेकर कि पुल निर्माण ग्राम में हो? मैम, मैं बहुत हर जगह मैं शिकायत किया, कोई मंत्री को भी बुलाया, सभी सभी को, विधायक को बुलाया, सब बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, कर्मचारियों को दिखाया, कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
शिकायत के बाद में कोई निरीक्षण के लिए भी गांव में नहीं पहुंचा? तो बिल्कुल एकदम गड्ढागड्ढ रहता है यहाँ, आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ पड़ती है। क्या आश्वासन अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलता है जब शिकायत की जाती है? जी, जब शिकायत की जाती है तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? बनवाएंगे, रोड पास है, कम से कम 20-25 साल हो गए मैम। और सरकारी योजनाएं जो चलती है, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, यहाँ उसका लाभ आपको मिल पाता है? तो उसमें लाभ ही नहीं मिल रहा मैम। जब यहाँ रास्ता आने जाने में परेशानी हो तो लाभ कहाँ से मिलेगा मैम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कई बार शिकायत की गई है लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचता? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि जब आवेदन निवेदन ग्रामीणों ने किया, कई बार शिकायतें की, शिकवा किया, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये यूं कहें कि चुनाव के पहले तक इधर कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही जनप्रतिनिधियों का लोगों पर, ग्रामीणों पर डोरा डालना शुरू हो जाता है। ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाता है। अभी एक हाल ही में 2-3 दिन पहले एक नेताजी गए हुए थे, उन्होंने भी पुल बनवाने का आश्वासन दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि एस्टीमेट इसका 50,000-60,000 रुपए आ रहा है तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर ग्रामीणों को होती है और बारिश के समय में ये परेशानी और बढ़ जाती है और हादसों को न्योता देती है, क्योंकि जिस तरीके से हादसे की भी खबरें सामने आती है। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में दशहरा के दिन जो इन्होंने लकड़ी का पुल बनाया हुआ था, वो पुल अचानक से टूट गया, बच्चे उसमें गिर गए थे। गनीमत ये रही कि जो ग्रामीण थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बच्चों को उस तैर कर और उनको बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में लालजी ताम्रकार जुड़ गए हैं, सीएमओ है। लालजी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। लालजी, हेलो जी, हम बात कर रहे हैं करौंदिया गांव की। रामनगर तहसील का छोटा सा गांव है करौंदिया, जहां पर कोई भी सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। पुल निर्माण तो यहां पर हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हादसे की खबरें भी सामने आती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसको जाके भी दिखवा लेता हूँ, मेरी सीमा में है तो उसको निरीक्षण कराता हूँ अभी जाके। तो आपकी सीमा में है और आपको इसकी जानकारी नहीं। 25 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं, ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है, अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है। अभी 5-6 साल 6 साल हुए निकाय को, भैया नई निकाय हुई है। और अभी मैं भी ग्रुप के माध्यम से जानकारी मेरे को मालूम हुई है कि वहाँ करो तो आप पुल बना के निकलते। चलिए ठीक है, अब आपकी संज्ञान में आ गया है तो आप निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे? जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो धर्मेंद्र संवाददाता हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर सीएमओ का कहना है कि उनके संज्ञान में नहीं था, सीमा उनकी ही सीमा में आता है, लेकिन ये जो मामला है वो उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जो है निरीक्षण के लिए वो पहुंचेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई मामला मीडिया में हाईलाइट होता है तभी अधिकारियों के कान खड़े होते हैं। इसके पहले ना अधिकारी कोई सुनता है ग्रामीणों की। ग्रामीण खुद बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार आवेदन निवेदन किया है, निकाय में भी दिया है, बड़े अधिकारियों को भी दिया है, नेताओं को भी दिया है, जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ के उनको भी दिया है। उसके बाद भी सीएमओ साहब को ग्रुप के माध्यम से जानकारी हो रही है या मीडिया के माध्यम से जानकारी हो रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले तो ग्रामीणों ने आवेदन दिया है, कई बार आवेदन दिया है, निवेदन किया है, तो इनका ये सवाल का जवाब मुझे उचित नहीं लग रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकारी योजनाएं भी जो लाभ मिलता है लोगों को, वो लाभ भी यहाँ पर ग्राम तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या कोई ग्रामीणों को बताने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चूंकि यहाँ सड़क न होने के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नजर इस ओर नहीं पड़ती है। मैं बताया ना आपको कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय हर अधिकारी उनको, अब ग्रामीणों ने जब बहिष्कार की बात कही है, ग्रामीण अब जब वोट विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं, तो उसको लेकर के अब प्रशासनिक अमला जगा है और अब जाने की बात कर रहा है। जी
जी, यहाँ पर जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर नहीं पहुंचते, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं, पहुंचते हैं और वहां की ग्रामीणों की परेशानियां भी सुनते हैं। तो यहाँ पर चुनाव का मामला है और चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से कही जा रही है। उसके बाद में भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ गाँव में नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि इसके पहले अभी 2-3 दिन पहले एक नेताजी गए हुए थे। उन्होंने बड़े वादे किए, बड़ा आश्वासन दिया ग्रामीणों को, खुद पानी में घुसकर इस पार से उस पार गए। लेकिन उन नेताओं जी ने जब जाना कि एस्टीमेट इसका ज्यादा है, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, हम इसको नहीं बनवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो वोट लेने के लिए गए हुए थे और उन्होंने सोचा कि 10-5 हजार में बन जाएगी पुल, तो हम निर्माण करा करके वोट बैंक अपना बना लेंगे। लेकिन जब उसमें खर्चा ज्यादा है तो नेताजी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। जी बिल्कुल, चुनाव का समय है और ऐसे में जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे तो वो वोट मांगने के लिए ही पहुंचेंगे और इसलिए चुनाव बहिष्कार की भी बात यहां पर कही गई है। किस तरीके से यहां पर अपनी शिकायतें ग्रामीण कर चुके हैं? क्या कोई प्रदर्शन भी ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है? क्योंकि आपने बताया कि 25 वर्ष यहां पर हो चुके हैं और यही स्थिति गाँव की बनी हुई है। देखिए, इसके पहले 1 साल पहले जब हमने खबर दिखाई थी तो उस खबर का असर भी हुआ था। यहाँ पर एसडीएम सर गए हुए थे और यहाँ पे अभी क्या है, स्थिति ये है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं जा रहा है, जबकि ग्रामीणों ने कई बार मतलब जिला स्तर, यहाँ तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों और नेताओं से शिकायत की है। शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीण अब नाराज हैं। अब चूंकि आचार संहिता लागू है तो वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और उनको अनुमति भी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने घर पर ही रह करके और वोट न देने का और वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर इतनी सारी समस्या है, बार बार ग्रामीण जो है वो अवगत करा चुके हैं जनप्रतिनिधियों को भी, अधिकारियों को भी, लेकिन आपको क्या लगता है लापरवाही किसकी है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्यों यहाँ पर ग्रामीणों की जो शिकायत है वो नहीं सुनी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, लापरवाही तो इसमें प्रशासनिक अमले की भी है, जो इस गांव को पूरी तरह से अपने मतलब भारत देश का हिस्सा तो है ये गांव, लेकिन इस गांव की कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। ग्रामीण कई बार आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ना जाना बड़ी चूक है, ये प्रशासनिक चूक कहेंगे। यहाँ पे प्रशासन क्या कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है। जनप्रतिनिधियों की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, चुनाव में वो क्षेत्र में जाते हैं, चुनाव में ही गांव उनको याद आते हैं कि कोई गांव है, उसके पहले तो याद नहीं। लेकिन प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक अमले को तो हर गांव, हर वगैरह की जो शिकायतें आती है उसका निराकरण करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा है, तो बड़ी चूक तो प्रशासनिक अमले की भी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि ये जो गांव है वो पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पुल नहीं है उसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है, लेकिन बारिश के मौसम में ये परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, अस्पताल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और शिक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि स्कूल बंद हो जाते हैं तो फिर बच्चे कहाँ शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं? देखिए, इस जो करौंदिया गांव है, उस गांव में एक स्कूल है। वो जब ऐसे हालात होते हैं तो उस गांव का स्कूल बंद हो जाता है, बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। यदि कोई इमरजेंसी आ गई या गर्भवती महिलाएं या कोई ज्यादा बीमार है तो वो बीमारी की हालत में उसे लेके जाना है तो ग्रामीण पानी से ही उसको लेके जाते हैं, पानी में घुस करके, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास, ना ही वो उस रास्ते से पैदल जा सकते हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो इस कारण से ग्रामीण उसको या तो कंधे में ले जाते, कभी कभी तो ऐसा होता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले वो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, ग्रामीणों ने इसकी भी जानकारी दी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई ना होना, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और यहाँ पर बात करें नगर परिषद अध्यक्ष की, तो उनका क्या कहना है? वो यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है, वो क्या कार्य कर रहे हैं? सरपंच को शिकायत जाती होगी गांव की, वो क्या कर रहे हैं? किसकी लापरवाही यहाँ पर मानी जाए? देखिए, नगर परिषद में भी ग्रामीणों ने अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया। उधर ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो कह रहे हैं नगर परिषद की सीमा है और नगर परिषद कह रही है कि ग्राम पंचायत की सीमा है। इसी के चलते दोनों के बीच में मामला फंसा हुआ और इसीलिए इस गांव की कोई
बहाल करने वाला नहीं है, ना ही गांव की ओर कोई देखने वाला है। तो लापरवाही तो देखिए ग्राम पंचायत की भी उतनी ही है और लापरवाही उतनी ही नगर परिषद की है। जी बिल्कुल, लापरवाही यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की भी है और अधिकारी की भी है। आप बने रहिए हमारे साथ में, इसी पर आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हम बात कर रहे हैं रामनगर तहसील के छोटा सा गांव करौंदिया की, जहां अरसे से अपनी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। ग्रामीणों की माने तो बारिश की भी गांव के लिए आफत बनकर आती है। बरसात के मौसम में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीण तैरकर गांव से बाहर जाते हैं। कई बार शिकायतें की गई, जनप्रतिनिधियों से भी की गई और इसके साथ ही यहां पर अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन के सिवा गांववासियों को कुछ नहीं मिला। विकास यहां तक गांव तक पहुंच नहीं पा रहा है। गांव का एकमात्र स्कूल बंद हो जाता है और आजादी के बाद से आज तक सरकार यहां तक एक पुल मुहैया नहीं करा सकी है। वहीं बात करें गांव में सरकारी योजनाओं की, तो आज तक उन्हें यहां पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अफसर, मंत्री और नेताओं से कई बार ज्ञापन देकर समस्या के हल की मांग की जा चुकी है। आप भी सुनिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। 25 साल हो गया। सभी को हमने बताया कि यहाँ पब्लिक जो बच्चे हैं स्कूली जो पैदल चलते हैं और जब पानी भर जाता है तो हम लोग उसको तैरा कर एक छोटी सी पुल बनाते हैं। हम लगभग करीब 20-25 साल हो गए, उद्योग मंत्री भी रहे। हम उनको बताया, जायजा दिया, आए यहाँ देखे, ये बोल रहे थे कि चलो मैं बनवा दूंगा। आज कम से कम 30 साल हो गया, कोई यहाँ न आता, न मंत्री आए, न विधायक आए, न नगर परिषद आए, कोई आज तक यहाँ नहीं आए। सर इतने पानी घोंघा भरा है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अब आने जाने में तो होगी, खेत बाड़ी है तो आना ही जाना पड़ता है रोज, रास्ता नहीं इसके अलावा। सर 20 साल से हो गया। हम लोग नदी में घुस कर जाते, हमारे पापा लोग ले जाते हैं उस पार से इस पार, स्कूल नहीं जा पाते, दिक्कत बहुत है। अपने स्कूल जा रहे थे, ये सड़क न होने के कारण हम लोग को बहुत डर लगती है। लकड़ी के पुल में पापा लोग पहुंचाने सब कोई जाते हैं हम लोगों को। आपने अभी बताया है तो इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे कि वहाँ आवागमन के लिए जो भी आवश्यक सुविधा हो सकती है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ में धर्मेंद्र संवाददाता बने हुए हैं। धर्मेंद्र, यहाँ पर गांव में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, मतलब विकास जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। आजादी के बाद से क्या यही स्थिति यहाँ की है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है तो जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य शासन की, यहाँ पर आते आते दम तोड़ देती हैं, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीण नदी पार करके जाते हैं, नदी में घुस करके इस पार से उस पार जाते हैं। इस कारण से यहाँ योजनाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं, ना ही किसी प्रशासनिक अमले या नेताओं की नजर इस गांव में पड़ती है। हाँ, 5 साल में जरूर एक बार नेता ध्यान देते हैं कि किन क्षेत्रों में जाना है, किन गाँव में जाना है, लेकिन 5 साल के बाद फिर वो नेता भूल जाते हैं कि करौंदिया गाँव जैसा कोई गाँव है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर बात करें तो जो भी योजना केंद्र सरकार की चलती है, राज्य सरकार की चलती है, वो जिम्मेदारी होती है गांव के मुखिया की, सरपंच की, कि वो ग्रामीणों तक पहुंचाए। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्रामीणों को अवगत करवाए और जो योजना है उसका लाभ जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनको मिले। तो वो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि इसी वजह से यहाँ पर ग्रामीणों को फायदा नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो गांव है करौंदिया, यहाँ पे एक तो सड़क नहीं है, दूसरा क्या है, यहाँ तक जो नेता हैं या अफसर हैं वो जो शासन की योजनाएं हैं वो इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती। अब जब 25 वर्षों से देखिए गांव में सड़क नहीं है, लोग पानी में घुस कर जाते हैं, इस खबर को IND ने उठाया है, उसके बावजूद भी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक सड़क वहां पर ग्रामीणों को नहीं मिल पाई तो अन्य योजनाओं की बात हम क्या करें। वहां अन्य योजनाएं कैसे पहुंचेगी जब एक सड़क ग्रामीणों को नसीब नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, यहाँ पर कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर की बात भी हमने सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि गांव में जो भी कार्य रहेगा, पुल निर्माण का कार्य रहेगा, वो जल्द से जल्द करवाएंगे। कलेक्टर का क्या कहना रहा जब आपकी बातचीत हुई? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मैहर जिला बना है और इसके पहले ये रामनगर का करौंदिया गांव सतना जिले में आता था। नई कलेक्टर हैं, इनको तो अभी जानकारी हुई है जब हमने इनको जानकारी दी कि मैडम ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा गांव है जहां पर ये सब
समस्याएं हैं। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि देखिए अभी हम नए जिले में आए हैं और नए जिले में आने के कारण हम जो है तो अभी चुनाव जैसे ही हम आए हैं वैसे ही चुनाव लग गया, तो हम वो नहीं कर पाए। अब हम उस गांव की डिटेल मंगाएंगे और डिटेल मंगाने के बाद वहां का दौरा करेंगे और वहां पर जा करके जो भी बुनियादी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं ग्रामीणों को, वो हम उपलब्ध कराएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई जगह पर शिकायत की गई है, नगर परिषद में भी ग्रामीणों ने शिकायत की है और अब तभी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वोट बहिष्कार यहाँ पर किया जाएगा। चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन शिकायत तो एसडीएम तक भी पहुंची होगी, तो एसडीएम की ओर से क्या कार्रवाई की गई? देखिए एसडीएम भी अभी नई नई आई हैं, मैडम है डॉक्टर आरती सिंह, उनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि वो भी निर्वाचन के कार्य में लगी हुई हैं। पर जो प्रमुख हैं नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम उस गांव को देखेंगे, दिखवाएंगे। हालांकि उनकी बात भी सही है कि अभी नगर परिषद को गठित हुए 7 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि 7 साल के इस दरमियान में उनको नगरीय क्षेत्र के हर गांव की जानकारी होनी चाहिए। किस गांव में क्या बुनियादी सुविधा नहीं है, क्या सुविधा हमको उपलब्ध कराना है, वो करना चाहिए। लेकिन जो उनका अमला है, ना उस अमले ने कुछ ध्यान दिया और ना ही सीएमओ साहब ने ध्यान दिया, जिसके कारण से वो लापरवाही होती गई और ग्रामीण की स्थिति ये है कि ना वहाँ पढ़ाई हो पा रही है, ना ही ग्रामीण किसी तरह से आ जा सकते हैं। उनके लिए जो पुल उन्होंने भी बनाया था वो पुल भी टूट गया है, तो अब तो और पूरी तरह से वो गांव में कैद हो गए हैं। इस कारण से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, यहाँ पर बात करें तो चुनाव बहिष्कार की बात ग्रामीणों की ओर से की गई है, लेकिन पुल निर्माण की बात करें तो क्या वजह इसकी सामने आ रही है? क्या बीच में आ रहा है कि पुल निर्माण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है? इसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत हम बोल सकते हैं, जिस तरीके से वो लापरवाही यहाँ पर पुल निर्माण में कर रहे हैं। जी बिल्कुल लापरवाही तो है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि क्या है कि सड़क का निर्माण करा दें या पुल का निर्माण करा देंगे तो उससे क्या है कि ग्रामीणों को आने जाने में आवागमन उनका सुगम होगा और वो आ जा सकेंगे, तो उनकी सारी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना ही नगर परिषद ध्यान दे रहा है, ना ग्राम पंचायत ध्यान दे रही, और ना ही जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, कहने को तो बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं रामनगर क्षेत्र में, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव की ओर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वोटिंग, चुनाव का समय आ गया है तो चुनाव के समय में वही जो झूठी घोषणाएं की जाती हैं वो घोषणाएं की जाएगी और चुनाव के बाद वो सारी घोषणाएं अधूरी रह जाएंगी, वो फिर भूल जाते हैं नेता। जी चलिए, हमारे साथ में राम सुशील पटेल जुड़ गए हैं, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष है। राम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राम सुशील जी, हम बात कर रहे हैं आज करौंदिया गांव की, जहां पर काफी समय से पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं। क्या वजह है इसकी कि यहां पर पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे आप? राम सुशील जी, चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, पुल निर्माण की वजह लापरवाही ही कह सकते हैं और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत कह सकते हैं, लेकिन अब चुनाव बहिष्कार की बात ग्रामीणों ने कही है और चुनावी समय है, ऐसे में जनप्रतिनिधि तो वोट मांगने के लिए पहुंचते ही है, तो विरोध तो देखने को मिलेगा ही ग्रामीणों की ओर से यहाँ पर। जी बिल्कुल, ग्रामीणों का जो रोष है वो सामने आएगा, जो उनकी भड़ास है वो निकलेगी। क्योंकि क्या है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित व्यक्ति की जब समस्याएं नहीं सुनी जाती तो वो और आक्रोशित हो जाता है। तो पीड़ित की समस्या का यदि निदान नहीं निकलता है तो वो पीड़ित नाराज तो होगा ही, नाराज तो है ही। तो इसलिए देखिए भड़ास तो निकालेगा वो, और जो नेता पहुंचेंगे उनसे भी विरोध का सामना उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई अरसे से ये सड़क ना होने से ग्रामीण परेशान है। कोई आज की बात नहीं है, ये 25 वर्षों से लगातार परेशान है, पीड़ित हैं, और यही कारण है कि वो जो है तो विरोध का सामना नेताओं को करना पड़ेगा यदि नेता उस गांव में जाते हैं तो। जी बिल्कुल, वोट मांगने के लिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे तो विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। अब देखना भी होगा कि पुल निर्माण यहाँ पर कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने बात की छोटे से गांव करौंदिया की, जहां पर कोई सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। सरकारी योजना
योजनाओं का लाभ यहाँ पर ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है और सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि पुल निर्माण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बारिश के समय में ये परेशानी ग्रामीणों के लिए और बढ़ जाती है। अब नतीजा ये निकला है कि वोट बहिष्कार पर ग्रामीण पहुंचे हैं। चुनाव बहिष्कार की बात ग्रामीणों की ओर से की जा रही है और चुनावी समय है, ऐसे में नेता जनप्रतिनिधि ग्राम में पहुंचेंगे तो विरोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद में देखना होगा कि पुल निर्माण यहां पर कब तक हो पाता है और कब तक ग्रामीणों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।